इस तरह की टीम सेलेक्ट करके गए हैं। दोस्तों यारों का ग्रुप है, लग रहा है थाईलैंड घूमने गए हैं। यकीन माने मैं सुपरस्टार जो समझता हूँ ना, वो मैं नसीम शाह को समझता हूँ। क्योंकि भाई प्रेशर मैच के अंदर आखिरी 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाना लास्ट विकेट पर, ये बाबर का बाप भी नहीं कर सकता। ये एशिया कप में असल मौत जब आई है कि 2 दिन तक जब भारत ने पाकिस्तान को धो धोया, इतना धोया कि सारे दाग धुल गए। हशमत नाम का बैट्समैन खेल रहा हो और वो ना जीते, ऐसा हो नहीं सकता। नाज़रीन, ख्वातीन और हज़रात, वर्ल्ड कप विद हशमत के एक और एक्साइटिंग एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे अपनी अपनी टीवी स्क्रीन पे कि अफगानिस्तान जीत के वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है और बहुत खूबसूरत खेल का मुजाहरा। और इस खूबसूरत खेल के पीछे आपको समझना पड़ेगा कि इस वक्त हशमत नामी बैट्समैन है जिसने अब तक 55 रन बना दिए और वो नॉट आउट है, यानी कि हशमत नाम ही गारंटी है। जिस आदमी का भी नाम हशमत होगा वो नाकाम हो ही नहीं सकता, कामयाबी उसके मुकद्दर में ही है। इसके अलावा पीसीबी के अंदर पीसीबी के चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने इस्तीफा दे दिया है और इन्हीं मौजू पे बाबर की चैट लीक हुई। इन मौजू पे बात करने के लिए हमने दावत दी है मारूफ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, बहुत ही सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, बहुत तजस्सुस के साथ खबर ढूंढ कर लाते हैं, खोज के ले आते हैं खबर। इस्तकबाल कीजिएगा जनाब कामरान खान साहब। दिन भर की अहम खबरें, तजिए और उन पे तबसरों के साथ मैं हूँ कामरान खान। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया हशमत, आपने मुझे अपने शो में मदऊ किया है। और मैं आज की ब्रेकिंग न्यूज़ देता चलूँ कि हाँ, कि हशमत ने मुझे अपने शो में बुलाया है और हशमत गालिबन ग्राउंड में भी खेल रहे हैं। तो ये इत्तेफाक नहीं है, कोई कोइंसिडेंस भी नहीं लग रहा, लेकिन कुदरत को यही मंजूर था। और आज की अहम सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ जिसने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए, जी हाँ, चीफ सेलेक्टर इंजमाम उल हक ने जो है मुस्ताफी हो गए हैं, क्योंकि उन पर इल्जाम लगाया था कि उन्होंने अपनी मर्जी की टीम जो है वो क्या मैं सवाल पूछूंगा तो जवाब देना ना। तुमने तो अपना शो शुरू समझ के शुरू होगा। ये तो करंट अफेयर का शो थोड़ी है कि तुम अपने तजिए तबसरे करते रहो। लेकिन अभी करंट अफेयर से मुझे याद आया कि मेरे घर में करंट नहीं आ रहा था। 3 फेस लगा हुआ है, लेकिन सिंगल फेस भी नहीं लगा हुआ, लेकिन एक उसमें से फेस चला गया है, जिसकी वजह से मेरे घर में पानी की मोटर नहीं चल रही है। तुम्हारे घर के मसले सुनने के लिए नहीं बुलाया यहाँ पर। यहाँ ये बताओ कि भाई इंजमाम ये बहैसियत चीफ सेलेक्टर इन्होंने क्या टीम सेलेक्ट करी और अभी इस्तीफा होने का क्या मतलब है, क्या मकसद, मुझे समझ में नहीं आया। अभी चलते टूर्नामेंट में इस्तीफा दे दिया। अगर ये तो ऐसा ही है कि ड्राइवर बस चला रहा हो, पीछे पैसेंजर बैठे और वो उतर जाए बीच में है। ये देखे, अगर एक परफॉर्मेंस की ये होती कि एक आध मैच हार जाते तो समझ में आता, एक के बाद एक मैच हारना, कहीं इसमें से बू आ रही है। जी हाँ, बू बहुत ज्यादा आ रही है, लगता है आटा सड़ गया है। ये इस वजह से लोगों ने ये तशवीश का बाइस बना के फिर ताने बाने जोड़े गए। जी हाँ, फिर उसमें देखा गया कि भतीजा जो खेल ही रहा है उसके साथ उसकी दोस्ती। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगा, भतीजा नहीं भांजा भतीजा, हाँ भांजा खेल रहा है। नाज़रीन, यहाँ आपको बता दूं कि एक और चौका मार दिया है, सिर्फ 11 रन रह गए जीत के लिए दरकार अफगानिस्तान को। और अफगानिस्तान मुझे लग रहा है सेमीफाइनल की चौथी सरप्राइजिंग टीम होगी। आपको लगता है कामरान ऐसा? जी बिल्कुल, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शिकस्त के बाद पाकिस्तान के यकीनन सेमीफाइनल के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। कल का मैच एक फर्जी, एक बिल्कुल नो रिजल्ट की नुमाइशी मैच होगा। तमाशे पहले ही नहीं आ रहे थे, तो कल तो घंटा आएंगे। ऐसी बात है, श्रीलंका की टीम जो है बिल्कुल हमारी तरह खेल रही है। इनके बॉडी लैंग्वेज और चेहरों के तासुरात भी यही बता रहे हैं कि हिम्मत हार चुके हैं, मायूस है। एशिया कप में असल मौत जब आई है कि 2 दिन तक जब भारत ने पाकिस्तान को धो धोया, इतना धोया कि सारे दाग धुल गए। असल शक्ल में आ गई है। बाबर आजम की चैट लीक हो गई। आप तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, कैसे क्या समझते हैं? बाबर की तस्वीरें भी हैं, ये रोमांटिक चैट हो रही थी, चैट लीक हुई है, क्या था ये बाबर को बहैसियत कप्तान ये करना चाहिए था? चैटिंग कर रहे हैं यार, बताओ। नहीं, वो तो बात सही है कि अगर आपने उनके से चैट की है, लेकिन ये लीक कहाँ से हुई है? मुझे लीक होने में दिलचस्पी नहीं है, मुझे ये है कि लीक जो हुआ है उसमें क्या क्या था। पिक्चर वीडियो वगैरह है कोई? उसमें कोई वीडियो नहीं है, उसमें बस सलाम दुआ किया गया है। उसमें बस ये कहा गया है कि आपको मेरे मैसेज मिल रहे हैं। इसमें ऐसी गुस्सा होने वाली क्या बात है? और मैं कहता हूँ, मेरे जराए कहते हैं सिर्फ 2 जराए हैं कि ये चैट लीक हो सकती है, या तो खुद बाबर आजम या ज़का अशरफ। बाबर आजम को थोड़ी किया, अपने सलमान को किया, COO है, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर सलमान। अरे सवाल ये है कि भाई चलते टूर्नामेंट में कैप्टन फोन क्यों कर रहा है पीसीबी के चेयरमैन को? क्या काम क्या है, क्या बोलेगा? क्या मौत आ गई थी? वही मेरा सवाल है, सैलरी रुकी हुई थी, क्या पूछ रहे हैं भाई?
है टूर्नामेंट तो वही इंडिया करा रहा है। हाँ। है वहाँ तुम तौलिए मांग रहे हो उनसे क्या बैट बॉल मांगोगे, क्या मांगोगे अब वहाँ वो से? इतनी गंदी परफॉर्मेंस के बाद तो लोग सर छुपाते फिरते हैं। सही बात और है। आप मैसेज करके पूछ रहे हो। हाँ, क्या बताओ। पूछा होगा? अभी तो इससे खुद चाहिए था, चेयरमैन का फोन आता तो नहीं उठाता है भाई। चेयरमैन फोन करके पूछ लेते हैं, हाँ भाई बाबर क्या हुआ मैचेस का, क्या जवाब वो देता बोलता, बाबर? अब बाबर बोलता मैं प्रैक्टिस करने गया हुआ हूँ या कुछ भी कर रहा हाँ, हूँ। नहीं, लेकिन नहीं, ये तो नहीं, खुद ऐसे फोन कर रहे हैं। गालिबन ये मैच बिल्कुल सिर्फ 10 रन रह गए हैं, 10 रन की कोई औकात नहीं होती। हशमत नाम का बैट्समैन खेल रहा हो और वो ना जीते, ऐसा हो नहीं ये सकता नाज़रीन। बिल्कुल ऐसी दुर्बस बना रहे हैं जैसे कि पाकिस्तान की बनाई थी। जी हाँ, बिल्कुल बड़ी आसानी से रन चेस किया जा रहा है। फतवी आजाद, मैंने एक इंतहाई अहम बात नोट की है, मेरे ख्याल में आप लोगों के लिए भी तशवीश की बाइश होगी। 4 मुल्कों का यूनिफॉर्म इसमें नीले रंग का है। इसमें इंग्लैंड, इंडिया, अफगानिस्तान और श्रीलंका शामिल है। क्या वजह है कि नीले रंग पे फोकस है, ये क्या वजह है? इसमें तो गालिबन मेरे ख्याल से उनको नीला रंग ज्यादा जो है वो उभरता है। उनके जर्सी उनको ज्यादा, उनके स्किन टोन पे ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन मुझे इस बात समझ में नहीं आ रही, तमाशाई अगवानी है लेकिन भारत के झंडे अपने मुंह पे बनाए हुए हैं। एक तरफ अफगानिस्तान का झंडा बनाया हुआ है और दूसरी तरफ भारत का झंडा बनाया हुआ है। जी, जी, इस पे कामरान आप जी। क्या रोशनी डालेंगे? मैं ये समझता हूँ ये सारे उठाने रॉ के के क्या एजेंट हैं, तरीके ये हैं? सारे रॉ के एजेंट हैं जो अब खुल के सामने आ चुके हैं और ये सब वहां बैठकर दो तरफा तरीके से खेल रहे हैं। आप समझ रहे हैं, खाली नीले रंग की जर्सियां नहीं है, ग्रीन रंग की भी 3 जर्सियां हैं। बांग्लादेश, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका और मेरे ख्याल में नेदरलैंड भी ग्रीन आई थिंक। हाँ हाँ। हाँ, नेदरलैंड की तो ऑरेंज कलर की है। ऑरेंज कलर की है, यस। ये खाते पाकिस्तान में है, प्रैक्टिस पाकिस्तान में करते हैं, सही बात लेकिन है। मुंह पे झंडे जो है वो भारत के बनाते हैं और पड़ोसी भारत के नहीं है, ये पड़ोसी पाकिस्तान के हैं। तो इसमें क्या आप क्या समझते हैं कि रॉ की फंडिंग बहुत ज्यादा हो रही है या इनको जो है वो दुश्मनी में इतने आगे चले गए कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है कि उसने दुश्मनों से हाथ मिला लिए हैं? यानी मैं समझता हूँ कि ये इनसे कोई पॉलिटिकल गलती हो रही है, क्योंकि मोदी जी को अब तालिबान मिलने आएंगे ना, तब लग पता जाएगा कि कर क्या रहे हैं ये लोग। खैर हमारा क्या, हमारा तो कोई लेना देना नहीं इन बातों से। हम तो बात कर रहे थे बाबर की चैट लीक होने पर। तो बाबर की जो चैट बाबर लीक- से इससे पहले भी जो है वो बहुत से खिलाड़ी हैं, उनकी जो चैटें बल्कि स्क्रीनशॉट लीक Yes, हो चुके yes, हैं। yes, आपको गालिबन इमामुल हक के किसी खातून के साथ और फिर हाँ। शाहीद आफरीदी भी इसका शिकार हो चुके हैं। अगर बाबर की चैट लड़के के साथ लीक हो रही है तो इसके कुछ और मतलब तो नहीं है? अच्छा, बाबर की भी लड़की के साथ चैट लीक हो चुकी है आपको अच्छा। पता? जी जी। हाँ जी, हाँ जी, एक कजन लड़की थी, कजन जिसने हाँ। शादी का दावा किया हुआ था। और इमामुल हक की तो अंगूर खाते हुए पता नहीं किस तरह की तस्वीरें लीक हो चुकी है। ये शाहिद आफरीदी को इतना गुस्सा हो रहा है, इनका क्या कंसर्न है इस बात से कि बाबर की असल चैट लीक कंसर्न ये है कि वो सलमान जो है जो टीम में गालिबन ये मुतनाज़ तौर पे खिलाड़ियों को घुसेड़ने का बाइस बन रहा है, उसमें शाहिद आफरीदी भी का जो है वो बड़ा अहम किरदार है। तो शाहिद आफरीदी की इस बात में हट रही है, कहीं वो बल्ली शाहिद आफरीदी पे भी ना आ जाए। अच्छा, आपने दामाद को बचाने के लिए कोशिश जी। कर रहे हैं एक्सेप्ट। शाहिद भाई बिल्कुल सूट नहीं कर रहा, आप एक बड़े लेवल के क्रिकेटर थे, आप ये दामाद सुसर वाला खेल ये अच्छी बात नहीं है। आपके दामाद को चाहिए क्रिकेट पे फोकस करे, बेटी का मुस्तकबिल बचाने के लिए कौम का मुस्तकबिल आप दाव पे नहीं लगा सकते। बिल्कुल। अगर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में पैसे अब मुझे लगता है इनके कम हो जाएंगे शायद, है ना, क्योंकि ये ब्लैकमेलिंग करके गए थे, साइन भी नहीं किया था इन लोगों ने। इतनी सब कुछ गेमें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कामरान खान? ये इतनी इतनी इन्वेस्टिगेशन गेम इतनी गेम अगर ये ग्राउंड में दिखाए तो ये आज ये नौबत नहीं आए, क्योंकि आप जीतते रहते हैं तो ये आपकी खामियां जो है वो उस पर पोछा डालती है। लेकिन आप जितने मैच हारेंगे तो कल को आप दूध वाले के पैसे भी नहीं देंगे तो वो भी मंजर आम पे आ जाएगा कि आपने दूध वाले के पैसे नहीं दिए। खातिन आजाद सिर्फ 3 रन रह गए हैं, 31 बॉलों पे 3 रन चाहिए अफगानिस्तान को। गालिबन पाकिस्तान अब आलमी बेले से बाहर होने की तरफ बिल्कुल गामजद है, क्योंकि आखिरी मेला बड़ा ये कौन था? आलमी मेला, वर्ल्ड कप को आलमी मेला कहा जाता अच्छा, है। अच्छा। तो ये गालिबन पाकिस्तान ये मेले से बाहर निकल चुका है और अब कुछ भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि अब उनके पास बचा रही है। अगर वो एक मैच भी जीत जाते तो शायद हम उम्मीदें लगा सकते थे कि पाकिस्तान अभी खेल में बाकी है, लेकिन अब ये गालिबन 1 रन रह गया है। जी हाँ, स्कोर बराबर हो चुका है नाज़रीन, स्कोर बराबर हो चुका है लेवल। जी तो हाँ, इस जी पे हाँ। हशमत आप क्या कहेंगे कि मैं तो यही कहूंगा कि भाई हशमत नाम का खिलाड़ी खेल रहा है, मुझे तो इस बात की खुशी है। सबसे पहले वो अफगानिस्तान से हो या इंग्लिस्तान से हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, नाम उसका हशमत है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात ये। अच्छा, दूसरी बात यह है कि भाई इस जीत के साथ ही पाकिस्तान के जो भी बाकी मानदा चांसेस है वो खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा मैं ये समझूंगा कि भाई अफगानिस्तान की मेहनत है, सरप्राइजिंग टीम हो सकती है, चौथी जो सेमीफाइनल खेलेगी। इसके इतनी बड़ी बड़ी दिग्गज टीमें हैं, साउथ अफ्रीका है जी हाँ, और
ऑस्ट्रेलिया है। बिल्कुल, बिल्कुल, और बिल्कुल। इंडिया के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया तो दम लेने का नाम ही नहीं ले रही। कल भी इन्होंने अब चारों चाले खाने चित करके इंग्लिस्तान की, यानी कि मुझे लगाल पिक्चर याद आ गई। छक्का मार दिया नाज़रीन, छक्का मार दिया, विनिंग शॉट छक्के से पूरा किया, नहीं कैच दे दिया, ड्रॉप कर दिया, जानबूझ के और गालिबन जानबूझ के कैच छोड़ा है। और इसके साथ ही अफगानिस्तान के 6 पॉइंट 6 मैचेस खेल गए, पाकिस्तान के 6 मैचेस के बाद 4 पॉइंट है। बाबर आजम, शाहीन, रिजवान, शादाब, ये लोग जो है इन लोगों के लिए लम्हा फिक्रिया है, शर्म का मकाम है। शादाब के ससुर सकलैन है, शाहीन के ससुर शाहिद आफरीदी हैं, इमाम के मामू इंजमामुल हक हैं, और इफ्तिखार जो खुद टीम के चाचू हैं। इस तरह की टीम सेलेक्ट करके गए हैं, दोस्तों यारों का ग्रुप है, लग रहा है थाईलैंड घूमने गए हैं, क्या समझते हैं? गालिबन किसी बच्चे से भी पूछेंगे कि टीम कॉम्बिनेशन है ये सही है, तो वो बोलेगा जी हाँ ये बिल्कुल गलत है। ये बताइए, खबर ये है उड़ती उड़ती कि नसीम शाह भी जानबूझ के वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं बने हैं। जी हाँ बिल्कुल, आपकी आज की ताजा खबर हम लीक करते रहे कि नसीम शाह जो है, जी हाँ नसीम शाह गोरे चट्टे उर्वशी का क्रश जो है वो जानबूझ के कंधे की तकलीफ का बायस बने हैं, और वो उनसे ये कहा गया था कि तुम इस ग्रुप का हिस्सा नहीं हो तो तुम्हें एक दर्द का बहाना बनाना पड़ेगा और तुम्हें टीम से निकलना पड़ेगा। तो जी हाँ बिल्कुल ये हुआ है। मेरी सोर्सेज कुछ और कहनी है, मेरी सोर्सेज का कहना है कि हो सकता है शाहीन को कैटेगरी ए चाहिए थी जो इनको नहीं मिली, कैटेगरी बी मिली, इसलिए वो एहतजाजन जो है एक बहाना बनाकर टीम के साथ अलग हो गए और ऑपरेशन करने चले गए। नसीम जी नसीम, अच्छा जी हाँ, ये मेरी इत्तलात है कि नसीम कैटेगरी ए चाहते थे जो इन्हें कैटेगरी बी दी गई। इनकी शक्ल पे नालत है, अगर ये कैटेगरी के बायस अगर खास तौर पे सिर्फ नहीं नसीम अकेले का मसला नहीं ना, ये लोग इन्होंने ग्रुपिंग कर ली ना, शाहीन, रिजवान और बाबर ने अपने आप को कैटेगरी ए में डलवा लिया। नसीम ने मैच जीता है ना आपको, अफगानिस्तान के खिलाफ दोनों मैच सिंगल हैंडेड में नसीम ने जीता, तो नसीम का बनता था कैटेगरी जिल्लत से तो उसने निकाला है। मेरे हिसाब से तो यकीन माने मैं सुपरस्टार जो समझता हूँ ना, वो मैं नसीम शाह को समझता हूँ, क्योंकि भाई प्रेशर मैच के अंदर आखिरी 2 बॉलों पर 2 छक्के लगाना लास्ट विकेट पर, ये बाबर का बाप भी नहीं कर सकता, ये नसीम भी कर सकता है, ये रिजवान भी नहीं कर सकता, ये शाहीन भी नहीं कर सकता। बिल्कुल प्रेशर जो झेलता है ना वही सुपरस्टार होता है, और मेरी नजर में सुपरस्टार नसीम शाह है, और नसीम शाह के हटते ही टीम की नीयत और मोरल सब सामने आ गया। ये है टीम आपकी, पाकिस्तानी टीम में फूट पड़ चुकी है, इनकी अंदर की चीजें बाहर आ गई हैं, इनका सेल्फ कॉन्फिडेंस तितर बितर हो गया है, और जितनी जल्दी ये हार के वापस आएंगे उतना ही मेरे ख्याल में कौम के लिए बेहतर होगा। बस आज के लिए इतना ही। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह खैर सल्ला, रोटी खाइए और अपने वालिदैन से प्यार कीजिए और खूब दुआएं करें कि कल कुछ ऐसी आफत आ जाए कि किसी तरह पाकिस्तान को 2 पॉइंट्स मिल जाए, और नहीं आएगी भर के ऐसा हो सकता है। नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, इंशाल्लाह बांग्लादेश जीतेगा, मुसलमान बच्चे हैं, बांग्लादेश को अल्लाह फतह याद नसीब। उम्मीद पे दुनिया कायम है। जी हाँ, इसी उम्मीद के साथ आपसे इजाजत चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।